हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंडशेपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी के 10 ऐसे प्रसिद्ध मुहावरों की इंग्लिश जानेंगे जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जो कि डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज किए जाते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा कहावत का मतलब है कम बुद्धिमान लोगों में किसी का थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होना। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे अ फिगर अमंग साइफर्स। साइफर का मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति। अंधों में काना राजा, अ फिगर अमंग साइफर्स। अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है थोथा चना बाजे घना। मतलब जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए बहुत बोलता है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे An empty vessel sounds much। अब यहां पर empty का मतलब है खाली और vessel का मतलब है बर्तन। तो इसका मतलब हुआ खाली बर्तन बहुत जोर जोर से बजता है। थोथा चना बाजे घना। An empty vessel sounds much। अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। मतलब बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। बड़ा काम करना है तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। मतलब कोहरे को पंखे से नहीं हटाया जा सकता। फॉग का मतलब होता है कोहरा और डिस्पेल का मतलब होता है भगा देना, हटाना। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। अगला मुहावरा देखते हैं। आगे कुआं पीछे खाई। इस मुहावरे का मतलब है हर तरफ मुसीबत होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मतलब किसी शैतान और समुंदर के बीच में फंस जाना। डेविल का मतलब होता है शैतान और डीप सी का मतलब होता है गहरा समुंदर। आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगला मुहावरा देखते हैं। आप भला तो जग भला। मतलब जो इंसान खुद अच्छा है उसके लिए सभी अच्छे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। अगला मुहावरा देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी की पूरी गलती किसी एक की हो। तो ऐसे केस में बोला जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल। मतलब झगड़ने के लिए कम से कम दो की जरूरत होती है। यहां पे क्वेरल का मतलब है झगड़ा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। अगला मुहावरा देखते हैं। लालच बुरी बला है। मतलब लालच करना बहुत बुरी बात है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरिस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स। मतलब लालच ही सारे फसाद की जड़ है। एवरिस का मतलब होता है लालच, रूट का मतलब होता है जड़ और एविल का मतलब होता है बुराई। मतलब लालच ही सारी बुराई की जड़ है, सारे फसाद की जड़ है। लालच बुरी बला है। एवरिस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स। आगे चलते हैं। मुख में राम बगल में छुरी। मतलब ऊपर से तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करना, पर अंदर से बहुत बुरे विचार रखना या दुष्ट भाव रखना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गॉल। टंग का मतलब होता है जीभ, हर्ट का मतलब होता है दिल और गॉल का मतलब होता है दुष्ट भाव। मतलब शहद जैसी जुबान पर मन दुष्टता से भरा हुआ। मुख में राम बगल में छुरी, आ हनी टंग आ हर्ट ऑफ गॉल। अगला मुहावरा देखते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब होता है किसी मूर्ख को अपनी बात समझाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइंग इन वाइल्डरनेस। क्राई का मतलब होता है रोना और वाइल्डरनेस का मतलब होता है निर्जन प्रदेश।
ये कुछ ऐसा ही है, भैंस के आगे बीन बजाना कुछ ऐसा ही है जैसे किसी सुनसान जगह, निर्जन जगह पे रोना। भैंस के आगे बीन बजाना, क्राइंग इन वाइल्डरनेस। आज का लास्ट मुहावरा हम देखते हैं, नीम हकीम खतराए जान। इसका मतलब होता है चीजों की अधूरी जानकारी होना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान और डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो इसका मतलब हुआ कि कम जानकारी बहुत खतरनाक होती है। नीम हकीम खतराए जान, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने 10 बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरों की इंग्लिश जानी और मैं आशा करता हूं कि ये जो आपने सीखा है आज, इसको आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में रेगुलर यूज करेंगे, जिससे कि आपकी कन्वर्सेशन बहुत ही इंप्रेसिव हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो सब भी इसका फायदा उठा पाए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले जितनी भी नई वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी ही मिलेंगे एक और बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।